राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं चैती मेले। ये मेला साल में एक बार लगता है, जो कि नवरात्रों में शुरू होता है और 20-25 दिन लगभग चलता है मेला। और हम जा रहे हैं आज ये 10वीं 11वीं में 19 तारीख को। आज यहाँ पर इलेक्शन भी था, वोट पड़े थे, तो मेरी स्कूल की छुट्टी भी थी और हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर। और लीजिए, हम पहुँच चुके हैं खोखरा मंदिर, क्योंकि प्रसाद सबसे पहले यहाँ पे ही चढ़ता है, तब आगे माता बाल सुंदरी का प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ से प्रसाद की शुरुआत होती है खोखरा मंदिर से। ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। हमने तो बचपन से ही देखा है, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब से ही पहले हमारे भाई मम्मी पापा प्रसाद चढ़ाने आते थे। अब हम जाते हैं हस्बैंड के साथ, मतलब आते तो मेरे मैके से भी हैं, और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने लगभग भारत के हर कोने से आते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं खोखरा मंदिर। तो अब हम खोखरा मंदिर में प्रसाद देंगे। वैसे मंदिर के अंदर वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता, पर आज इलेक्शन है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो हमने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई तो चोरी छुपते ही है, पर थोड़ा सा कैप्चर किया मैंने। और आज माता के दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे हुए। प्रसाद चढ़ाने के बाद देखिए, हमने माता के मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। और इधर है भैरवनाथ का मंदिर, इधर की साइड। तो हमने भैरवनाथ के मंदिर में माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया। ये देखिए, प्रसाद के देखो कैसे ढेर लगे हुए हैं, पर भीड़ ज़्यादा नहीं है। नहीं तो यहाँ पर लाइन में ये पता ही नहीं लगता कि हम मंदिर से बाहर कब आ गए। और इसी के बगल में है माता का मंदिर, जिसे खांसी खुर्रे वाले भी कहते हैं। दाज खाज खुजली के लिए यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। मन्नत मांगी जाती है, जिसकी बहुत दिनों से खांसी या खुजली ठीक ना हो रही हो, तो पैसे वैसे भी उठा कर रख देते हैं, तो कृपा से माता की ठीक हो जाता है। तो ये है माता खांसी खुर्रे वाली ही कहते हैं वैसे तो। और ये रहा मंदिर के बाहर जाने का रास्ता। तो हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। आने का रास्ता दूसरा था, जाने का दूसरा था। जो रेलिंग लगी हुई थी वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, कई कई किलोमीटर की लाइन रहती है, पर आज नहीं थी। पिछले साल जब हम आए थे 10वीं में, तो 1.5 किलोमीटर लगभग लाइन थी, तो हम लौट के चले गए थे। फिर हम 2 दिन बाद में आए, तब हमारा प्रसाद चढ़ा था। और हम बाइक से चलते हैं चैती मेले की ओर। और ये जो आपको खेती दिखाई दे रही है, ये महाभारत से जुड़ी हुई है। यहाँ पे भीम ने सवा फायरे से एक तालाब खोदा था। तो ये पूरा एरिया जो है महाभारत से बिलोंग करता है, क्योंकि जहाँ पे चैती मेला है वहाँ पे द्रोणा सागर भी है, जहाँ पे 5 पांडवों ने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो हम चल दिए चैती मेले की ओर, खोखरे मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर। और ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। और ये काफ़ी दूर से ही, पहले से ही दुकानें लगी हुई हैं। करीब खोखरे मंदिर से चैती मेले का रास्ता 10-12 किलोमीटर का है। और ये दुकानें 1.5-2 किलोमीटर दूर पहले से ही लग रही हैं, विभिन्न प्रकार की। और यहाँ पे मुख्यतः ढोलक और पत्थर की सिलें बिकती हैं, जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं। पता नहीं, राजस्थान से अधिकतर ये सिल जो पत्थर की आती हैं, राजस्थान ही लोग होते हैं। इनकी भाषा भी समझ में नहीं आती। और ये है पार्किंग, और पार्किंग के पास में ही ये सिलों का सबसे पहले वो लगता है। तो यहाँ पर पार्किंग की पर्ची लेनी पड़ती है, किराया जाता है 20 रुपये, पता नहीं 50 रुपये, मेरे को पता भी नहीं है कितना जाता है। मैंने पूछा भी नहीं हस्बैंड से कि कितना जा रहा है। और हमने बाइक खड़ी की, पैदल यात्रा हमारी शुरू हो गई। यहाँ से लगभग
500 मीटर की दूरी पे है माता का भवन। माता बाल सुंदरी का प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे मान्यता है कि जब शंकर भगवान जी माता के शरीर को लेकर जा रहे थे तो यहाँ पे माता की बाईं भुजा गिरी थी। मंदिर है और इसकी मान्यता भी बहुत है। तो यहाँ पे माता की डोला आता है अष्टमी वाले दिन, तो जिसमें माता की स्वर्ण मूर्ति होती है, क्योंकि माता की प्रतिमा तो यहाँ पे हमेशा ही रहती है। माता बाल सुंदरी का मंदिर है, पर विशेषता यहाँ पर नवरात्रों में जो माता का डोला आता है तो अष्टमी वाले दिन आता है। उसमें माता की सोने से बनी हुई मूर्ति है आती है, जो कि यहाँ के पांडा पंडित हैं वो लेकर आते हैं। तो हम पहुँच गए हैं। हमने यहाँ पे भी दोनों तरफ प्रसाद की काफ़ी दुकानें लगी हुई थी, तो हमने यहाँ पे भी अपने चप्पल उतारे, अपना बैग यहाँ पे रख। ये देखिए हम प्रसाद ले रहे हैं। तो इन्होंने भी कई प्रसाद बताए थे, पर नारियल जब हमने छू के देखे तो उनमें पानी नहीं था, सूखे नारियल थे। तो ऐसे प्रसाद से चढ़ाने से क्या फ़ायदा था, तो हमने सिंपल ही प्रसाद लिया माता के लौंग जोड़ा लेकर, और हमने अपना बैग भी वहाँ पे ही रखा और चल दिए हम माता के भवन की ओर। क्योंकि हम आगे की साइड से जाने का रास्ता और पीछे की साइड से आने का रास्ता था, तो हम बैग की इधर की साइड रखा हमने। फिर हम जिधर से जाने का रास्ता था हम उधर की ओर को चल दिए, और लगभग 12:30 बज गए थे और हमारे पैर बहुत जल रहे थे। ज़मीन पर भी नहीं रखे जाते थे क्योंकि नंगे पैर जाना था, चप्पल हमें इधर ही उतारनी थी। और ये देखिए दोनों साइड बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद की, और एक साइड सिंदूर उंदूर की सबकी दुकानें लगी रहती हैं। सिंदूर जो भी लेना है मतलब ले सकते हैं, भक्तगण लेके जाते हैं बहुत लोग सिंदूर वगैरह ना। और ये देखिए इधर है रेलिंग, यहाँ पे भी कई कई किलोमीटर की लाइन लगी रहती है, पर आज इलेक्शन की वजह से भीड़ भाड़ कुछ नहीं है। और बिल्कुल देखिए रेलिंग बिल्कुल खाली पड़ी है, नहीं तो 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। पता ही नहीं लगता कि हम भवन में कब गए, कब प्रसाद चढ़ गया और कब बाहर से निकल गए, कि धक्का 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 में निकल जाता। और देखिए यहाँ पर नए नवेले जोड़े भी बहुत हैं, क्योंकि ये खोखरे मंदिर से आता है। ये सॉरी मैं ये बताना आपको पहले भूल गई थी खोखरे मंदिर पर, कि यहाँ पे नए नवेले जोड़े भी बहुत आते हैं। यह मान्यता है कि नए नवेलों को साथ में प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनकी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जात लगती है, ये पता नहीं क्या चीज़ होती है। मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि हाँ, नए नवेले जोड़े प्रसाद चढ़ाते हैं। ये जात लगाना क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर होता है जो भी होता है, जैसी मान्यता। तो आज भीड़ नहीं थी तो हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करने दिया। तो यहाँ पे वैसे अलाउड नहीं है बनाना, मैंने थोड़ा सा नीचे करके बनाया था क्योंकि भीड़ नहीं थी। और देखिए सब सेवादार लोग जो हैं खाली बैठे हुए हैं, और ये जो जाली सी दिख रही है इसके अंदर माता जी हैं, और माता के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए, जो कि हमेशा नहीं होते हैं, क्योंकि ये रेलिंग के बाहर से ही इतने ढेर लगा रहता है गोलों का, प्रसाद का बहुत ऊंचा चट्टा लगा रहता है। तो कैसे प्रसाद चढ़ता है धक्के में पता ही नहीं लगता था। तो अब का हमारा प्रसाद बहुत अच्छा चढ़ा। और ये देखिए ये बहुत अच्छी झांकी बनी हुई है माता की परिक्रमा के बाद की झांकियाँ थीं। और ये बहुत पुराना यहाँ पे पीपल का पेड़ है, पीपल के पास में ही पहले शनि मंदिर नहीं था, और अब ये शनि मंदिर भी बन गया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी, क्योंकि हमने प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की थी, मैंने दिया भी लगाया था तो नहीं कर पाई थी। ये देखिए ये है शनि मंदिर, ये पहले नहीं था, अभी बना है, ये पहले नहीं था। तो जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर से बाहर और जा रहे हैं अपनी बैग के साइड, जहाँ हमने बैग और चप्पल उतारे थे। और मैंने पीछे मुड़कर ये मंदिर के गेट की थोड़ी सी पिक्चर लेने की कोशिश की है। ये देखिए
हमने अपनी चप्पलें पहनी और अपना बैग लिया, हम चल दिए महादेव के मंदिर की साइड। ये यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर भी है, माता का मंदिर। मंदिर में भवन में प्रसाद चढ़ाने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाना होता है और वहाँ पे भी दिया लगाया जाता है। तो हम भोलेनाथ के मंदिर के साइड चल दिए हैं। और ये भोलेनाथ का मंदिर भी बहुत प्राचीनतम है। यहाँ का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। यहाँ पे भी हम एक दुकान पर गए, हमने अपना बैग उतारा रखा वहाँ पे और चप्पलें उतारी, प्रसाद खरीदा, प्रसाद और फूल लिए हमने यहाँ से और चल दिए हम महादेव के मंदिर के साइड। और महादेव के दर्शन ऊपर जाकर होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका विशालकाय रूप है। ये देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़मीन से मतलब ज़मीन के अंदर से निकले हुए महादेव हैं यहाँ पे और इनके दर्शन ऊपर जाकर होते हैं। इतनी मतलब विशालकाय रूप है महादेव का यहाँ पे। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये देखिए मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश तो की थी। वो सेवादारों ने तभी भी देख लिया था तो उन्होंने मना कर दिया था। ये देखिए उन्होंने मना किया मेरे से कि फ़ोन बंद कर लीजिए, यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा रोकना पड़ा, अपना रखना पड़ा फ़ोन। फिर हम मंदिर से बाहर गए। मंदिर के ऊपर काफ़ी जगह, तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए थे। और ये हनुमान जी की मूर्ति है उत्तरमुखी। तो पहले हम यहाँ पर दर्शन करने गए और उधर की साइड नंदी महाराज हैं और माता के की झांकियाँ हैं, राम जी हैं, गणेश जी हैं। तो सब में हमने प्रसाद चढ़ाया। ये देखिए लोग भी चढ़ा रहे हैं प्रसाद। और ठीक भोलेनाथ के सामने नंदी महाराज हैं, तो मैंने उनके कान में भी कुछ कहा था। ये मान्यता है कि नंदी महाराज के कान में कुछ है। हमारा प्रसाद चढ़कर और देखिए हम चल दिए हैं नीचे, मतलब काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर विशालकाय रूप था महादेव का। तो हमारा प्रसाद चढ़ाने का अब पूरा हो चुका है, लगभग बज चुका है 1। और हमें लग रही थी भूख भी और प्यास भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आए थे बासी मुँह, कुछ खाना नहीं होता प्रसाद से लेकर। और इलेक्शन भी था तो पहले हमने वोट डाला, फिर हम गए। और देखिए ये है लोहे की दुकानें, लोहे के सामान की कढ़ाई, चिमटा वगैरह बहुत दूर दूर से दुकानदार दुकानें लेकर आते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें लगा कर रखते हैं। और देखिए मैं एक दुकान पर रुकी और मैंने यहाँ पर कुछ पूछा। एक्चुअली मैंने पूछी थी पूड़ी बनाने वाली मशीन, तो उन्होंने बहुत महंगी बताई और मुझे लेनी भी नहीं थी। वैसे तो मैंने खाली रेट ही पूछा था। उसके बाद चल पड़े हम हैंडलूम्स की मतलब कपड़े वाली मार्केट में। यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, पर आज देखिए सब कुछ बंद बंद नज़र आ रहा है, भीड़ भी नहीं है। ये थोड़ा इलेक्शन का ही असर है। पर हमारे लिए तो फ़ायदा हुआ कि हमें माता के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, दोनों जगह भोलेनाथ के भी बहुत दर्शन अच्छे हुए। नहीं तो भीड़ में पता ही नहीं लगता कि हाँ दर्शन भी हुए नहीं हुए, प्रसाद भी चढ़ा नहीं चढ़ा। पर आज हमने अपने हाथों से अच्छे से प्रसाद चढ़ा। कोई बात नहीं, मिले नहीं मिला देखने को तो कोई बात नहीं। ये देखिए अधिकतर दुकानें बंद ही हैं। तो यहाँ पे बुरांस के शरबत की दुकान लगती हैं, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो देखने आए थे कि हाँ होगी, पर नहीं, सब कुछ तो बंद था। और ये कपड़े की दुकानें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। तो उसके बाद हम भूख प्यास से बहुत परेशान थे, तो हमने मेले से निकलते निकलते हमने सोचा कि थोड़ा आइसक्रीम खाई जाए। तो हम एक आइसक्रीम शॉप में गए और देखिए यहाँ पर भी सब कुछ खाली खाली था। कितनी सारी कुर्सी लगी हैं, काफ़ी बड़ी दुकान थी और भीड़ के नाम पर कुछ नहीं था, 2-4 लोग ही बैठे थे। नहीं तो ये सब कुर्सियाँ भरी रहती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो हम थोड़ी देर बैठे और देखिए हम दोनों ने खाई आइसक्रीम। यहाँ पर थोड़ा गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और थोड़ी सी की हमने फ़ोटोग्राफी, क्योंकि हम थक भी चल चुके थे गर्मी की वजह से।
तो थोड़ा सा हमने रेस्ट भी किया और उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। थोड़ी सी मैंने चूड़ियाँ कंगन वगैरह ख़रीदे अपने और हम चल दिए घर की साइड, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं था। मेन मकसद हमारा प्रसाद चढ़ाना ही था। फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने लिया। और यहाँ का फेमस है हलवा पराठा, तो हमने थोड़ा सा घर के लिए हलवा पराठा भी लिया। और देखिए इतने बड़े बड़े झूले लगे हुए थे सब। और हम पहुँच गए हैं पार्किंग में। ये मेरे हस्बैंड चले गए बाइक लेने और मैंने पार्किंग से ही थोड़ी झूले की कैप्चर करने की कोशिश की। और मौत का झूला, मौत का कुआं, सॉरी झूला नहीं कुआं, मौत का कुआं, ऊंचे ऊंचे झूले और कई प्रकार के झूले थे। अब की बारिश में एक्वेरियम भी लगा हुआ था। ये देखिए उधर की साइड हमने देखा नहीं है हम, क्योंकि सभी कुछ तो बंद था आज इलेक्शन की वजह से। और दिन में वैसे भी झूले वूले कम ही चलते हैं, रात के कोई मेला अच्छा चलता है, रात में ही लोग घूमने वाले आते हैं। तो हमने अपनी बाइक ली और हम चल दिए घर की ओर। हमारा प्रसाद बहुत अच्छा चढ़ा, माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पे मेले में मतलब पूरे भारत से लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने, अपनी दुकानें लेकर सेल के लिए। और आप बताइए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। राधे राधे।